अपनी जिंदगी से प्यार करो, माना अंधेरा है लेकिन सुबह का इंतजार करो। खुशी का समय भी आएगा एक दिन, बस तुम उस रब पे एतबार करो, नए जीवन की शुरुआत करो। हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मौर्य, आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चे की केयरिंग कैसे करें। जब हमारा सी सेक्शन हुआ था यानी सिजेरियन जब हुआ था तो हमारी केयरिंग कैसे की गई थी। आज हम अपनी सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हम जच्चा और बच्चा का केयर कैसे करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऑपरेशन होने के बाद बच्चा और बच्चे की मम्मी की केयरिंग कैसे करें। हमारा जब ऑपरेशन हुआ था, सिजेरियन हुआ था, तब हमें 24 घंटे बाद डॉक्टर ने ब्लैक टी पीने के लिए बोल दिया था। मुझे टी ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैं 1-2 बार ऐसा पीती थी। उसके बाद मम्मी मुझे गरम दाल का जूस निकाल के देती थी, दाल बनाती थी, उसका जूस देती थी पीने के लिए। तीसरे नंबर पे आता था, डॉक्टर मुझे दूसरे दिन ही बोल दिए थे आप दूध भी पी सकती हैं, बट मैंने दूध अवॉइड किया था क्योंकि दूध पीने से गैस भी बनाता है, लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैं दूध को अवॉइड किए थे। 1 सप्ताह बाद मैं दूध पीना शुरू की थी। मैं दाल ही पीती थी, दाल और फलों का जूस, सब्जियों का जूस। मेरे घर पे उस टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत थे, इसलिए मम्मी मुझे पालक, बथुआ, टमाटर इन सब का जूस निकाल के हमेशा देती थी। लौकी हल्का सा बॉयल करती थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसका जूस निकाल के मुझे दे देती थी, या फिर ग्रीन वेजिटेबल ही बना के देती थी जो मैं बहुत खाती थी। मुझे सब्जियां बहुत पसंद है और फल भी, इसलिए मुझे वैसे फल देते थे जो ज़्यादा मतलब खट्टे नहीं हो, जो खाने से बच्चों को नुकसान ना हो। एप्पल मुझे दिया जाता था, अनार दिया जाता था और ये सब मैं बहुत खाती थी। और ये होता क्या है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। सी सेक्शन के बाद हमें डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर कब्ज बन जाएगा, आपको गैस का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपके ऑपरेशन में प्रॉब्लम आता है। इसलिए हमें सी सेक्शन के बाद जो भी डाइट दिया जाता है वो ऑपरेशन को देखते हुए दिया जाता है, जो डाइजेशन सिस्टम में ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसे ही डाइट दिए जाते हैं। तो मेरी मम्मी तो मेरा बहुत केयरिंग करते थे। मुझे ऐसा फलों के ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी, आप जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी का ही सेवन करें। मैं 2 महीने तक गर्म पानी ही पीती थी, गर्म मतलब गुनगुना पानी पीती थी। और मैं नहाने के लिए अजवाइन का पानी यूज़ करती थी, प्लस फ्रेश होने के लिए, वजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए, और जो टाँके लगे थे उसको क्लीन करने के लिए मैं अजवाइन का पानी यूज़ करती थी। मम्मी एक बड़े से पतीले में अजवाइन और फिटकरी डाल के पानी को गर्म करते थे और वही पानी का मैं नहाने में यूज़ करती थी और अपने जो भी इन्फेक्शन एरिया हैं उनको क्लीन करने में यूज़ करती थी। गरम कपड़े का सेवन, मेरा जब ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद मुझे गर्म कपड़े ही दिए जाते थे, ज़्यादातर मोटे कपड़े दिए जाते थे और उसमें कान भी बांधना पड़ता है क्योंकि अगर कान से हवा जाता है तो पेट जो होता है वो अपने वर्जिनल पोजीशन में नहीं आता है और ठंडी लगने के चांसेस होते हैं जिससे बेबी को सर्दी जुकाम हो जाएगा। इस केसेस में जितना ज़्यादा आप गर्म कपड़े पहनोगे, फूल कपड़े पहनोगे, उतना ज़्यादा आपको राहत मिलेगा। मुझे ऐसा मेरी नानी मुझे बहुत डांटती थी, मैं अगर कान मेरा खुला रहता था तो मैं वो 1.5-2 महीने तक कंटिन्यू मुझे कान बांधने को बोलती थी। खैर मेरे टाइम में थोड़ी ठंडी भी आ गई थी तो मैं नवंबर से लेके पूरा फरवरी मार्च तक ऐसा कान बांध के रखती थी और गर्म कपड़े ही पहन के रखती थी। और जिनके गर्मी में भी होते हैं उनके भी कान बांधने को बोला जाता है और वो कान बांध के रखते हैं, पैरों में भी सॉक्स वगैरह पहन के रखते हैं। तो आप भी ऐसा कीजिए। मैंने ये ऐसा तो लगभग 2 से 2.5 महीने फॉलो किया है। सिजेरियन के बाद अक्सर बेल्ट लगाने को बोला जाता है। हमारे जो डॉक्टर थे वो मुझे 8वें दिन ही बेल्ट दे दिए थे लगाने के लिए। मैं 8वें दिन, जब ऑपरेशन होने के 8 दिन बाद जब हमारे टाँके कट गए थे तब से मैं बेल्ट लगाना शुरू कर दी थी। आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप अपना बेल्ट लगाएं। आपका डॉक्टर आपको कब सजेस्ट कर रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है, अगर आप बेल्ट लगाते हैं तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल होता है उठने बैठने चलने में। और आपके जो टाँके लगे होते हैं, जो ऑपरेशन हुआ रहता है
उसको हील होने में भी काफ़ी आपको मदद मिलती है। और आपका जो पेट बाहर रहता है उसको थोड़ा गर्म मिलता है, गर्म होने से, और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है बेल्ट लगाने से, जो आपके नॉर्मल पोजीशन में आने में जल्दी कवर करता है, नॉर्मल पोजीशन में आने में कवर करता है, और ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए आप भी बेल्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। मैं तो आफ्टर 6 मंथ तक बेल्ट का यूज़ की थी। मैं 6 मंथ तक बेल्ट। मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ऑपरेशन के तीसरे दिन से ही वॉकिंग के लिए जाने लगी थी। मेरे भाई लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे दोनों भाई मुझे पकड़ के ऐसा टहलाते थे। तीसरे दिन से ही मेरे भाई लोग मुझे टहलाना शुरू कर देते। आप भी किसी का हेल्प लेकर, किसी का सपोर्ट लेकर के आप टहल सकते हैं। इससे होता है क्या है कि आपको थोड़ी एनर्जी मिलती है। आपकी जो बॉडी एक जगह लेटे लेटे आलसपन आ जाता है आपके बॉडी में, वो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, आपका आलस्य भागता है। तो मेरे मम्मी पापा भाई लोग दूसरे तीसरे दिन से ही मेरे को टहलाना शुरू कर दिए थे। बट आप चाहें तो 8 दिन बाद भी इजीली आप अपने से आ जा सकते हैं। मैं चौथे दिन से दीवार पकड़ के खुद से आना जाना शुरू कर दिया था। मैं थोड़ी देर 2-4-10 कदम ऐसा करके चलना शुरू कर दिया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपका डॉक्टर जब आपको सजेस्ट करे तब आप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये भी देखा जाता है कि आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है। आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग सारे रूल फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, सिजेरियन होने के बाद अपने बेबी को आप फीड कब कराएं। नॉर्मल हॉस्पिटल में तो पाउडर वाले दूध दे दिए जाते हैं बेबी को पिलाने के लिए, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे बेबी को भी मिला था पिलाने के लिए, डॉक्टर ने दिया था। बट मेरा कैसा था, बेबी 2 दिन तक पाउडर वाले दूध पिए थे, और दूसरे दिन लगभग 24 घंटे के बाद से ही मेरा बेबी मेरा दूध पीने लगा था, यानी मैं उसको फीड कराने लगी थी। मैं 24 घंटे बाद अपने बेबी को फीड कराने लगी थी, और उस कंडीशन में मेरा बेबी फीड भी कर रहा था। मेरी बुआ मेरा बहुत हेल्प करती थी। वो बेबी को लेके ऐसा गोदी में एक साइड ऐसा उसको पकड़ती थी, और मैं उसको फीड कराती थी लेटे लेटे। फिर 5 से 6 दिन बाद मैं बैठ करके फीड कराने लगी। वो भाई लोग पीछे सपोर्ट देते थे या बहन लोग सपोर्ट देती थी। मैं गोदी में सॉफ्ट पिलो रख करके बेबी को फीड कराती थी। ये थे हमारे कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने अपने सिजेरियन में फॉलो किए थे। आप भी फॉलो करिए, हेल्दी रहिए, आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, और अपनी लाइफ में इंजॉय करिए। फिर मिलते हैं।